नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम स्पीशीज़ रिक्सिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आज यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे रिक्सिया के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी गैमेट्स एसोसिएटेड हैं फीमेल या फिर मेल ऑर्गन, उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके रिक्सिया के लाइफ साइकिल और उनके रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप हमारे साथ मिल करके टेलीग्राम के माध्यम से इंटरेक्ट होना चाहते हैं और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन एयर अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि रिक्सिया का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रिक्सिया के बारे में। तो थोड़ा सा एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए रिक्सिया के रिप्रोडक्शन के बारे में कि कैसा रिप्रोडक्शन होता है, किस ऑर्गन के थ्रू होता है, कैसे टाइप का वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नज़र आती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो ये है कि पहला पॉइंट है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ऊ गैमस टाइप होती है। मतलब यहाँ जो मेल गैमेट होता है दैट इज़ स्मॉलर इन साइज और जो फीमेल गैमेट होता है वो सर्कुलर और सिंगल होती है और साथ ही लार्जर इन साइज होती है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। सेकेंड है सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। फीमेल गैमेट जो है यहाँ पे वोगोनिया है फीमेल ऑर्गन, और जो मेल गैमेट है उसको एंथ्रीडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है या गैमेट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो मिड डॉर्सल ग्रूव या डॉर्सल सरफेस पे थैलस के प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इन एक्रोपीटल सक्सेशन। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आ रहा है एक्रोपीटल सक्सेशन। तो व्हाट डज इट मीन? तो गाइस एक्रोपीटल सक्सेशन मीन्स होता है कि जो न्यूली हैच्ड ब्रांचेज होती हैं दैट ब्रांचेज आर ऑन द टॉप ऑफ द थैलस, जबकि जो ओल्डर ब्रांचेज होती हैं वो नीचे के लेवल की तरफ अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सक्सेशन है या जो डेवलपमेंट है दिस इज नोन एज एक्रोपीटल सक्सेशन। मतलब न्यूली जो डेवलप्ड होती हैं ब्रांचेज वो टॉप पे होती हैं और जो मैच्योर्ड होती हैं वो लोअर सेक्शन में पाए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्रोपीटल सक्सेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो स्पीशीज होती है मोस्टली वो होमोथैलिक होती हैं। दैट मीन्स कि एक ही थैलस के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज होमोथैलिक। बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है, मोनोइशियस भी कहा जाता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लास्ट पॉइंट देखिए, मोनोइशियस भी स्पीशीज जनरली पाई जाती हैं, लेकिन ये जो स्पीशीज होती हैं प्रोटेंडर्स टाइप होती हैं। यहाँ पे जो एक टर्म आ रहा है साइंटिफिक प्रोटेंडर्स, तो प्रोटेंडर्स का मतलब क्या होता है? जब भी एंथ्रीडिया पहले डेवलप हो जाता है बिफोर ऊगोनिया, तो ये जो कंडीशन होती है वो प्रोटेंडर्स कंडीशन कहलाती है। यानी कि एंथ्रीडियम जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है, जबकि जो ऊगोनिया है वो बाद में मैच्योर होता है। तो ये जो थे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो आपको एक्रोपीटल सक्सेशन से मिलेगा या आपसे कहा जाएगा कि जो रिक्सिया का रिप्रोडक्शन है वो जनरली इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो किस कंडीशन में पाए जाते हैं? तो होते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स है वो आप सभी को क्लियर हुए होंगे। चलिए एंथ्रीडियम के बारे में जानते हैं। तो एंथ्रीडियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट ऑफ रिक्सिया। तो एंथ्रीडियम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एंथ्रीडियम इज प्रेजेंट इन द कैविटी इन द डॉर्सल सरफेस कॉल्ड एंथ्रीडियल चैम्बर। यानी कि जो डॉर्सल सरफेस होता था रिक्सिया का, जो हमने कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो ये जो डॉर्सल सरफेस होती है यहाँ पर एक एंथ्रीडियल चैम्बर होता है
ये सरफेस पे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चैम्बर होता है जिसे इस यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे एक नैरो सी ओपनिंग नज़र आती है, एक पोर सी नज़र आती है इसके एपिकल साइड पे, ठीक है। और एक मैच्योर एंथ्रीडियम जो होता है वो स्टॉक्ड होता है, क्लब शेप्ड होता है और पियर शेप्ड बॉडी होती है उसकी, और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर कंडीशन में भी नज़र आता है। पॉइंट नंबर 5 की जो एंथ्रीडियम होता है उसके उसके आउटर सरफेस पे एक लेयर पाई जाती है जो कि 1 सेल्ड थिक यानी कि यूनिसैरिएट लेवल में यूनिसैरिएट कंडीशन में पाई जाती है। यानी मान लीजिए आपका क्या है एंथ्रीडियम, तो इसके ऊपर एक सेल की लेयर एक लेयर जमा होगी, ठीक है, कवरिंग होगी 1 सेल्ड लेयर, ठीक है। चलिए 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट है कि यहाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मदर सेल होती है जहाँ से एंथ्रीडियम का प्रोडक्शन होता है वो क्यूबिकल एंथ्रोसाइट के शेप में पाई जाती है। और एक चीज़ और कि यहाँ जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है, थिक होता है। और जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है यानी कि डिवीजन स्टार्ट होता है, वैसे ही इनकी जो डिवीजन है वो डायगोनली होती है। डायगोनली कैसे, मतलब ये देखिए, जो आप अभी हमने कहा ना कि जो मदर सेल होती है यानी जिससे एंथ्रीडियम का प्रोडक्शन होता है उस सेल का शेप होता है क्यूबिकल शेप, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जब ये मदर सेल आगे चल कर के डिवाइड होती है तो कैसे डिवाइड होती है, डायगोनली, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये मदर सेल है और ये डायगोनली डिवाइड होती है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। चलिए 8th पॉइंट देखिए। ईच एंड्रोसाइट जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस कंडीशन के बाद एक सिंगल स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसे एंथ्रोजोइड कहा जाता है या स्पर्मेटोजोइड या फिर स्पर्म कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रीडियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, ठीक है। बाइफ्लैजेलेट कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर है वो किसका होता है, एंथ्रोजोइड्स का, ठीक है। या फिर आप उससे स्पर्मेटोजोइड्स कहते हैं या स्पर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, वो कहता है कि एंथ्रोजोइड्स वो काफ़ी छोटे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और उनके पास 2 लॉन्ग फ्लैजेला होता है एंटीरियर एंड पे, जो हमने अभी आपसे बताया, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर फ्लैजेला, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है अपर फ्लैजेला से, ठीक है, कि यानी कि यहाँ पर जो दोनों फ्लैजेलाज होते हैं उनकी जो लेंथ होती है ना वो इक्वल नहीं होती है, दैट शुड बी नोटेड। 11th पॉइंट देखिए कि डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडियम टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर जो एंथ्रीडियम है या एंथ्रोजोइड्स हैं उनका ट्रांसफ़र या फिर डिस्पर्जल कौन से मीडियम से होता है, वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि इसके सीड्स जो होते हैं वो काफ़ी लाइट नहीं होते और मीडियम साइज के मीडियम वेट के होते हैं और इसी कारण ये हवा के द्वारा नहीं बहा लिए जा सकते और इसीलिए ये पानी के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम, और ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं ना ये चैम्बर आपका कहलाता है एंथ्रीडियल कैविटी, ठीक है। और ये स्टॉक है जहाँ से ये एंथ्रीडियम अटैच होता है और ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की बिल्कुल बीचों बीच प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक चैम्बर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, बीच में एयर चैम्बर्स होते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी पोर होती है यानी अपर्चर होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी अपनी पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ था। तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आर्कीगोनियम जो कि फीमेल गैमेट होता है रेक्सिया के अंदर। तो एंथ्रीडियम जो होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बारे में थोड़े से जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करते हैं। मेल गैमेट के बारे में डिस्कस किया कि मेल गैमेट ऐसा होता है, यहाँ पे कॉइल्ड होता है, बाइफ्लैजेलेटेड होता है, ठीक है। एक फ्लैजेला स्मॉलर इन साइज होता है और एक जो होता है लार्जर, ठीक है। इसके साथ साथ ये मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं और ये मदर सेल जब इनकी डिवाइड होती है, मदर सेल कैसी होती है, क्यूबिकल शेप होती है और डिवाइड कैसी होती है, डायगोनली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो पॉइंट्स है वो आप सभी को क्लियर होंगे। चलिए आर्कीगोनियम के बारे में जानते हैं। तो आर्कीगोनियम इज कॉल्ड
फीमेल गैमेट ऑफ रिक्सिया। तो फीमेल गैमेट यानी कि आर्किगोनियम जो होता है वो आर्किगोनियल कैविटी के अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डॉर्सल सरफेस के अंदर गैमेटोफाइट के। ठीक है, गैमेटोफाइट मतलब प्लांट बॉडी जहाँ पर गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो डॉर्सल सरफेस में ही हमने क्या देखा? एंथ्रीडियम का भी प्रोडक्शन होता है, वहीं डॉर्सल सरफेस में आर्चिगोनियम का भी प्रोडक्शन देखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, अपर पार्ट जो होता है आर्चिगोनियम नेक का, वो जनरली स्वेलिंग के साथ बाहर आता है, यानी कि यहाँ पे जो आर्चिगोनियम है ना वो थोड़ी सी स्वेलिंग करके बाहर की तरफ इस टाइप का जो नेचर है वो दिखाई देगा। जबकि एंथीडियम के केस में क्या था? ये कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती है इनको कवर करके रखती हैं। लेकिन फीमेल गैमेट क्या होता है? थोड़ा सा एम्बेडेड यानी बाहर की तरफ उठा हुआ नजर आता है। थर्ड पॉइंट, आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है और इसकी लॉन्ग इलोंगेटेड नेक जो होती है या एक ग्लोबुलर वेंडर शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे होगा? देखिए जो है कुछ इस प्रकार से ग्लोबुलर वेंडर कहा जाता है इसको, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे तो ये आपको कैसा नजर आएगा? ये फ्लास्क शेप नजर आ रहा है ना, तो ये जो सेक्शन है यहीं पर आपका आर्चिगोनियम जो है वो डेवलप करता है। वेंडर के बारे में देखिए तो वेंडर जो होता है सेसाइल होता है, दैट मीन्स कि वेंडर इज नॉट अटैच्ड बाय अ स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं प्रेजेंट होता, जबकि एंथ्रीडियम के केस में एक स्टॉक प्रेजेंट था। ठीक है, ये भी पॉइंट जो है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वेंटर जो होता है एक सेल लेयर द्वारा थिक होता है, जैसे कि हमने मेल गैमेट में पढ़ा था। एक सेल लेयर के द्वारा यानी कि यूनिसेरिएट लेयर के द्वारा ये जो फ्लास्क शेप्ड होता है आर्चिगोनियम वो कवर्ड होता है, जिसमें करीबन 20 से लेके 12 तक सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आउटर जैकेट या आउटर कवर जो कि आर्चिगोनियम को कवर करके रखता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ जो नेक होता है वो 4 से 16 नेक कैनल सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है और ये 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स के द्वारा कवर्ड होती हैं। कैसे? कहाँ पर पाई जाती हैं? तो 4 और 6 नेक सेल्स यहाँ पे कैनाल सेल्स में पाई जाती हैं और कुछ 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स जो है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईच लॉन्गिट्यूडनल रो कंसिस्ट ऑफ 6 to 9 सेल्स, यानी यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल रो होती है उसमें 6 से 9 सेल्स के करीब में नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका 6 से 9 सेल्स होते हैं ये। ठीक है, जहाँ पर इसकी इंटरनल लेयर में जहाँ कैनाल सेल्स होती हैं उनकी आउटर कवरिंग, ये जो आपकी कैनाल सेल ब्लैकिश नज़र आ रही है, इसको कवर करते हुए कवर्ड सेल्स जो होती हैं 6 से 9 के बीच में नज़र आती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द टिप ऑफ नेक आर प्रेजेंट 4 कवर सेल्स और लिड सेल्स। ठीक है, 4 कवर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लिड के पास। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये, ठीक है, ये आपका लिड है और यहाँ पर 4 सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कवर सेल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेंडर कंटेन्स एन अपर स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल एंड अ लोअर लार्ज एग, यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा वेंडर आपका कहलाएगा। ठीक है, ये जो सर्कुलर सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन, ये पूरा आपका वेंडर कहलाएगा। तो वेंडर कैनाल सेल जो है वो जनरली क्या होती है? स्मॉलर इन साइज होती है एज़ कम्पेयर टू लार्जर एग। ठीक है, ये जो एग है वो लार्जर इन साइज होता है, जबकि ये जो कैनाल सेल्स होती हैं ये छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू एग। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट द एग disintegrate to form a mucilaginous liquid which gives entry to the spermatozoids, यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, ये आपको जितनी भी यहाँ पे सेल्स नज़र आ रही हैं ये सब की सब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, और ख़राब हो जाने के बाद एक स्पेशल टाइप का म्यूसिलेजिनस लिक्विड बनाती हैं जो कि स्पर्मेटोजोइड्स को अंदर एंट्री देने के लिए एक रास्ता क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि वे जो होगा ये म्यूसिलेजिनस चिपचिपा सा लिक्विड होता है जो स्पर्मेटोजोइड्स को अटैच करता है और इनको एक रास्ता देता है, पैसेज देता है। ठीक है, अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज व्हाट? जाइगोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइज, अच्छा ठीक है, चलिए तो हो गया कि अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है? जाइगोट। चलिए अब स्पोरोगोनियम के बारे में जानते हैं। तो स्पोरोगोनियम जो होता है वो सिंपल होता है और कैप्सूल शेप्ड का होता है। ठीक है,
फूट और सीटा इसमें एब्सेंट होते हैं, जो कि जनरल फीचर होता है ब्रायोफाइट्स का। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे, जो गैमेटोफाइट होती है प्लांट बॉडी, दैट इज़ नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर हैविंग। और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है उसको फूड देने का जो काम होता है ना, ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस जगह पे प्रेजेंट है। अगर स्टोरेज सेल्स जो होती है वहाँ से इनको फूड प्रोवाइड होता है डायरेक्टली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की जो स्पोरोगोनियम होता है उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि आगे चल कर के एक कैप्सूल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है इसी के अंदर 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा बनाती है, और इसी कैलिप्ट्रा के अंदर आगे चल कर के जो स्पोर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है बाय टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, मतलब एक जो स्पोर मदर सेल है वो पहले 2 में डिवाइड करेगी, 2 के फिर 4 में डिवाइड करेगी, और 4 होने के बाद 4 मतलब व्हाट, मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, एक जो मदर सेल होती है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये सभी क्या होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि एन। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन ना हो करके जो मदर सेल होती है उसी के आइडेंटिकल जो है वो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये डाउट जो यहाँ पे होगा वो क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं कि स्पोर्स की फॉर्मेशन से पहले जो वॉल होती है स्पोरेंजियम की, उसकी अंदर की जो लेयर होती है कैलिप्ट्रा, वो डिसॉल्व कर जाती है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेटर्स आर एब्सेंट। इलेटर्स क्या होते हैं, इलेटर्स वो होते हैं जो कि एंट्री देते हैं स्पोर से ट्रांसफ़र हुई जो मटेरियल है यानी जो फूड मटेरियल है उनको एंट्री देने के लिए एक यहाँ पे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें इलेटर्स कहा जाता है, जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्चिगोनियम का जो नेक होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है, कई बार अंदर की तरफ एम्बेडेड भी होता है। ठीक है, यानी कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स देखिए, यहाँ से भी स्पोर्ट्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी टीजीटी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज की वीडियो का। तो स्पोर्स के बारे में थोड़े से पॉइंट है वो जान लीजिए कि स्पोर जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफाइटिक रीजेनरेशन का, यानी जैसे ही गैमेटोफाइट की रीजेनरेशन होती है उसमें जो सबसे पहले सेल का प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाती है, स्पोर। सेकेंड देखिए, स्पोर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंडेड और पिरामिडल शेप नज़र आता है। थर्ड देखिए, यहाँ जो स्पोर होता है वो एक थिक लेयर के द्वारा थिक लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसे हम स्कल्पचर्ड वॉल कहते हैं या फिर थिक ब्लैक वॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो वॉल होती है स्पोर की वो 3 लेयर के द्वारा बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट लेयर जिसे एक्साइन कहा जाता है या एक्सोस्पोरियम कहा जाता है, जबकि उसके अंदर की जो लेयर होती है वो स्कल्पचर्ड होती है और थिन मेसोस्पोरियम की बनी हुई होती है, जबकि इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे इंटाइन एंडोस्पोरियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 3 कौन सी लेयर होती हैं स्पोर्स की, पहली होती है आउटर एक्साइन, बीच की होती है मेसोस्पोरियम, और लास्ट जो थर्ड इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटाइन एंडोस्पोरियम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो लेयर्स के नाम है वो आप सभी को लर्न हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ, स्पोर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो स्पोर के अंदर न्यूक्लियस होते हैं वो कई सारे आपको नज़र आएंगे, जैसा कि हमने अभी फिगर में आपको दिखाया था। देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये स्पोर्स आपको नज़र आएंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में। ठीक है, देखिए आगे चल कर के जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है एक न्यू गैमेटोफाइट के रूप में। ठीक है, इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनके अंदर ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही स्टोर फूड मटेरियल्स होते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपने आज की वीडियो से कई सारी चीज़ें सीखी होंगी। चलिए एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं जिसमें आप ये देखिए ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में अटैच हो सकते हैं।
चलिए एक छोटा सा 5 मिनट का रिकैप करते हैं और उसके बाद आज की वीडियो है उसे ख़त्म करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन यहाँ पे oogamous टाइप होता है। मेल जो गैमेट होता है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल गैमेट को आर्किगोनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिड डॉर्सल ग्रूव पे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलप एक्रोपीटल सक्सेशन के द्वारा होता है, यानी कि नई सेल्स जो होती हैं, जो नए बर्ड्स हैं वो अपर सेक्शन में होते हैं और लोअर सेक्शन जो होता है वो मैच्योर्ड है, यानी कि ओल्डर सेक्शन होता है। यहाँ पे जो थैलस होता है होमोथैलिक भी पाया जा सकता है, हेट्रोथैलिक भी पाया जा सकता है। ठीक है, जनरली जो मोनोशियस स्पीशीज़ होती है वो प्रोटेंड्रस कंडीशन में नज़र आती है, यानी कि एंथ्रीडियम जो होता है वो पहले डेवलप होता है और ओगोनियम जो होता है वो बाद में डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंथ्रीडियम कैसा होता है? एंथ्रीडियम जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है उसे एंथ्रीडियल चैम्बर के नाम से जाना जाता है। एपिकल सेल जो होती है चैम्बर की वो एक नैरो ओपनिंग के द्वारा बनी हुई होती है, और जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है वो स्टॉक के द्वारा, यानी कि 3-4 सेल के गुच्छे के द्वारा अटैच हुआ होता है। ठीक है, क्लब शेप्ड होता है और पियर शेप्ड इनकी बॉडी होती है। ठीक है, इनके ऊपर एक आउटर सेल्ड थिक लेयर प्रेजेंट होती है और ये जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है और नरिशमेंट देने का काम करती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है जो एंडोसाइट मदर सेल होती है और ये डायगोनली डिवाइड करती है और डायगोनली डिवाइड करके 2 एंड्रोसाइट्स को जन्म देती है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड कॉइल्ड शेप्ड होते हैं। ठीक है, एक फ्लैजिला बड़ा और एक छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे जो डेहिसेंस होता है, यानी कि जो डिस्पर्जल होता है सीड का या एंथ्रीडियम का, वो होता है बाय वाटर। ठीक है, आर्चिगोनियम को देखिए तो आर्चिगोनियम जिस कैविटी में प्रेजेंट होती है उसे आर्चिगोनियल कैविटी के नाम से जाना जाता है, जो कि डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे ऑलमोस्ट एंथ्रीडियम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हेट्रोथैलिक कंडीशन भी इसमें पाई जाती है, तो दोनों एक ही प्लेस पे प्रेजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अदर देन एंथ्रीडियम जो आर्चिगोनियम होता है वो थोड़ा सा स्वेलिंग के साथ में प्रेजेंट होता है, और एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में कैद होता है, जैसे कि आपको रेड कलर का यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, वेंडर जो आउटर लेयर्स होते हैं उसमें 20 से 12 तक की सेल्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं एंथ्रीडियम को। ठीक है, नेक पे 4 या 6 सेल्स होती हैं जिन्हें कैनाल सेल्स के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो आउटर जो सेल्स होती हैं ना, जो हमने आपको यहाँ बताया कि ये सारी सेल्स जो होते हैं डिज़ोल्व करके एक म्यूसिलेजिनस लिक्विड का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि आगे चल करके एक स्पर्मेटोजोइड्स के लिए एक एंट्री का पैसेज तैयार करता है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, ताकि वो जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो ट्रैवल करके आगे जा सकें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है, अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है, उसे जाइगोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्पोरोगोनियम के बारे में हमने पढ़ा कि ये गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है, इसके अंदर फूट और सीटा दोनों एब्सेंट होता है। मदर सेल जो होती है वो एक कैप्सूल के द्वारा कवर्ड होती है, जो कि 2 लेयर्ड का कैलिप्ट्रा के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के टाइम में जो कैलिप्ट्रा है वो डिसॉल्व हो जाता है और सिंगल लेयर जो कैलिप्ट्रा होता है वो स्पोर के आउटसाइड लेयर को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, स्पोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो स्पोर जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफाइटिक रीजनरेशन का। इसका शेप कैसा होता है? राउंडेड होता है और पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, इसके आउटर जो लेयर होती है उसके वो थोड़ी सी स्कल्पचर्ड वॉल की तरह नज़र आती है, नक्काशी की हुई वॉल की तरह। क्यों? क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है। आउटर लेयर को आप एक्साइन के नाम से जानते हैं या एक्सोस्पोरियम के नाम से, मिडिल लेयर को मीजोस्पोरियम के नाम से, और अंदर की लेयर को इनर एंडोस्पोरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पोर कैसा होता है? यहाँ पे यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें फूड मटेरियल देने का काम करते हैं। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट के रूप में आगे चल करके स्पोर्स जो होते हैं गैमेटोफाइट के रूप में आगे चल करके जर्मिनेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए यही ख़त्म देते हैं, यही विराम देते हैं अपने आज की वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और देयर आफ्टर वी विल मूव टू
रिप्रोडक्शन ऑफ या रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ रिक्सिया। ठीक है, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार आप सभी को।